नमस्कार। आज आरोपित सांसद की जनसभा में हंसते हुए और शेर व शायरी करते हुए देख करके ऐसा लगा कोई हमारे स्वाभिमान पर और अभिमान पर हमला कर रहा है। समय है उसकी अटखेलियां को ध्यान रखें। पहलवान भोले थे, मूर्ख थे, धूर्त थे, ये तो वे जाने, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा देशवासियों से और उन महिलाओं से जो वर्किंग महिलाएं हैं या गांव मोहल्ले गली में रह करके दबंगों से शोषित और पीड़ित है, अपनी आवाज़ नहीं कह पा रही है, वे अब मन में ठान लें कि वर्तमान सरकार, नारी के सम्मान की बात करने वाली सरकार, आज एक गुंडे को खुला संरक्षण दे रही है। रिपोर्टकर्ताओं पर इतना दबाव बनाया और मैं इस दबाव में उन सत्ताधारी सहजातीय नेताओं की, खापों के उन जो सत्ता के संरक्षण में गाय बगाए लुके छुपे सहयोग करते हैं, उनका दोष, साथ में उन अदूरदर्शी खापों के चौधरियों का कि जब आपको पता था कि हमारे बीच के कुछ और सत्ता में बैठे लोग सत्ता को और उस गुंडे को सहयोग कर रहे हैं, तो आपको खुला चैलेंज करना था। पहलवान चूक कर गए, माफ़ करो उन्हें कि हमारे जो बच्चियाँ हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनको खुला संरक्षण देने की, सरकार को बोलने की, और जिन्होंने धमकी या उनके पास पहुँचे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जा सकते थे जाना चाहिए था। जैसे रिपोर्ट ना होने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ गए थे, ऐसे इन धमकी वालों के खिलाफ जाना चाहिए था। तो ये दोनों को ही मानवीय चूक मानूंगा मैं, पहलवानों की भी और समर्थन करने वालों की भी, हमारी भी चूक है। और सबसे बड़ी चूक क्या हुई कि जब 28 तारीख के उस संवेदनहीनता का दृश्य देख करके पहलवान हताश हुए, उन्होंने जो मेडल गंगा में प्रवाहित करने की जो घोषणा की, उस समय भी हरियाणा से कोई खाप चौधरी किसान नेता आगे नहीं आया कि इस अवस्था को भी हम उस तरह से कर ले जैसे मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थियों को छोटे छोटे कलशों में भर के गांव जिले में गली गली घुमा करके लोगों को भावुक करके वोट लिया था। तो इन पहलवानों से कहते कि आप अपने घर से ये जो लग्जरियस जीवन है, आप आम गरीब किसान मजदूर के मतलब साधारण परिवार के बच्चे हो, आप आज सफलता पा करके जमीन को खो करके हवा में चले गए। दुर्भाग्य ये है, अधिकतम गरीब किसान मजदूर के बच्चे जब सफलता पा लेते हैं तो वो उन गरीबों से दूरी बना लेते हैं जिस दौर से वे गुजर के आए हैं। उसी का ये शिकार पहलवान है। और इस हवाई जिंदगी में इन्होंने पैदल चलने की अगर ये घोषणा कर देते, कोई सलाह इनको दे देता कि हम यहाँ से पैदल चलेंगे, जब भी हम पहुंचेंगे हरिद्वार तभी हम प्रवाहित करेंगे, इस जन आंदोलन के रूप में आप एक ऐसा परिवर्तन इस देश में करा देते मेरे पहलवानों और मेरे वे चूके हुए खाप नेताओं, कि आपकी उदासीनता या इतनी दूरदर्शिता आप में नहीं रही तो आज परिदृश्य कुछ और होता। अभी भी मैं अपील करूंगा, उनका साथ दो, सरकार पर दबाव बनाओ। अगर 15 तारीख तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती तो इन पहलवानों को भी कसम खानी चाहिए कि हम, जैसे रामदेव का अपमान होने के बाद सलवार पहननी पड़ी थी, उसने पूरे साल जब तक चुनाव नहीं हुए जन जागरण रखा कांग्रेस और यूपीए सरकार को हटाने के लिए, आप भी इस काम को करें। राजस्थान में चुनाव है, झारखंड में जहां भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में, आप जा करके अपनी व्यथा बताओ, नारियों के अपमान की बात बताओ, एक गुंडे का संरक्षण देना बताओ, तो आप इस सरकार को हिला देंगे और इस सरकार के आपके मेडल वापस करने की स्थिति से हिल करके सरकार ने हमारे बैठे अंदर के गद्दारों को आपके पीछे लगाया और आप चूक कर गए। आप भावुक होकर उनकी झोली में जा बैठे, आपने उन समर्थकों का उपेक्षा की जो आपको सच में दिल से समर्थन करते थे। लेकिन जो हो गया, उसके लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए। आगे की रणनीति ये बनाओ, इस सरकार की ये जो नारी के अपमान पर
गुंडे को संरक्षण दे रहे हैं, उसकी जो बेलगामी और उसको जेल का रास्ता या इस सरकार के उखड़ने का रास्ता, आपकी सजगता ही काम आएगी। तो मैं कहूंगा इस आंदोलन को 15 तारीख के बाद तेज करें, सरकार तभी डरेगी। नमस्कार।